दोस्तों, बहुत सारा पेशेंट थायराइड प्रॉब्लम को लेके परेशान है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो चलिए आज की वीडियो में थायराइड को विस्तार से समझते हैं। थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो आपकी गले में रहते हैं और इस ग्लैंड से सिक्रेट होता है एक हार्मोन जिसका नाम है थायरॉक्सिन। यह थायरॉक्सिन आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह थायरॉक्सिन हार्मोन बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, बच्चों की आईक्यू डेवलप करता है, बच्चों की बोन ग्रोथ में हेल्प करता है, ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करता है, हार्ट बीट तेज करता है और भी बहुत सारा फंक्शन थायराइड हार्मोन करता है। आप यहां से एक बार लिस्ट देख लीजिए। आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम और ज्यादा हो सकता है। अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की मात्रा ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। आपके शरीर में थायराइड हार्मोन कम हो जाने का भी बहुत सारा कारण है, जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीज, मतलब आपके शरीर में अपने आप होता है जिसको बोलते हैं हशीमोटो थायराइडाइटिस। अगर आपकी थायराइड ग्लैंड सिकुड़ गया है तब भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप कुछ कैंसर की मेडिसिन ले रहे हैं, रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, तब भी आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो सकता है। अगर आपकी थायराइड में कुछ इन्फेक्शन है तब भी आपको थायराइड हार्मोन की कमी हो सकता है। अगर आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं जैसे कि एमियोडारेन है, इस तरह की मेडिसिन लेने से भी आपकी थायराइड हार्मोन की कमी हो सकता है। और भी बहुत सारा कारण है। आप यहाँ से एक बार लिस्ट देख सकते हैं कि किन किन वजह से आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो सकते हैं। आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन ज्यादा होने के भी बहुत सारा कारण है। अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में आयोडीन ले रहे हैं तब भी आपको हाइपरथायराइडिज्म की प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपकी थायराइड में कुछ कैंसर हो गया है, ट्यूमर हो गया है, तब भी आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन ज्यादा होता है। अगर आपकी थायराइड में इंफेक्शन है तब भी आपको थायराइड हार्मोन ज्यादा हो सकता है। अगर आपकी माथे में पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसमें अगर ट्यूमर है तब भी आपको थायराइड हार्मोन बॉडी में ज्यादा हो सकता है। और भी कारण है किन वजह से आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन ज्यादा होता है। आप यहाँ से एक बार लिस्ट देख लीजिए। आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम और ज्यादा होने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन कम है, तब बच्चों में अगर ये हार्मोन कम है तो उसको मेंटल रिटार्डेशन होगा, ब्रेन अच्छा से डेवलपमेंट नहीं होगा। महिलाओं में अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तब उसको पीरियड की प्रॉब्लम होता है। पीरियड इरेगुलर होता है, कभी नहीं होता है, कभी ज्यादा मात्रा में होता है, इस तरह की प्रॉब्लम होता है। थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से आपकी बाल झड़ सकते हैं, आपको भूख नहीं लगेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको शरीर में एनर्जी नहीं लगेगा। थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से आपको इरिटेशन लगेगा, एंजाइटी फील होगा, आपको ज्यादा ठंडा लगेगा, आपको थोड़ा बहुत खाने से ही वजन बढ़ने लगेगा। थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से आपकी जो धड़कन है वो स्लो हो जाएगा। थायराइड हार्मोन कम होने की वजह से आपके हाथ पैर फूलने लगेगा, ऐसा लगेगा कि हाथ पैर में कुछ चीजें चुभ रहे हैं। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन कम है। यहां से आप एक बार लिस्ट देख लीजिए। आपकी बॉडी में अगर थायराइड हार्मोन ज्यादा मात्रा में है तब भी आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। पहले तो आपको बाल झड़ने लगेगा, आपको एंजाइटी होगा, आपको इरिटेशन होगा, आपकी बॉडी गर्म रहेगा, आपकी वेट लॉस होगा, आपको भूख लगेगा लेकिन खाना खाने के बाद भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा, आपको सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम होगा। थायराइड हार्मोन ज्यादा होने से आपकी हाथ पैर कांपने लगेगा। थायराइड हार्मोन ज्यादा होने से महिलाओं में पीरियड की प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड होता है, कभी ये ज्यादा होता है, कभी कम होता है और कभी बहुत दिन तक होता नहीं है। थायराइड हार्मोन ज्यादा होने से आपकी जो धड़कन है वो तेज हो जाएगा, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, आपको डायरिया हो सकता है। थायराइड हार्मोन ज्यादा होने से आपकी जो आंख है ऐसा लगेगा कि वो बाहर की तरफ आ चुका है। थायराइड हार्मोन ज्यादा होने से आपको टायर्ड फील होगा, आपको एनीमिया भी हो सकता है और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकते हैं। यहां से एक बार आप लिस्ट देख लीजिए। बॉडी में थायराइड की प्रॉब्लम है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे? पहले तो अभी जो मैं बताया जितना भी साइन एंड सिम्टम्स है, लक्षण है, वो सब देखना पड़ेगा। उसके बाद
ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, जहां थायरॉक्सिन हार्मोन, TSH हार्मोन कितना है उसके हिसाब से डायग्नोसिस किया जाता है। और कभी कभी थायराइड ग्लैंड की अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। अगर ट्यूमर है तो उसको FNAC किया जाता है। अगर माथे में कुछ प्रॉब्लम है तो ब्रेन की भी MRI किया जा सकता है, CT स्कैन किया जा सकता है। बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है थायराइड की प्रॉब्लम डिटेक्ट करने के लिए। वो आपकी डॉक्टर डिसाइड करेगा क्या क्या टेस्ट चाहिए। अब थायराइड प्रॉब्लम की इलाज क्या है? अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन ज्यादा मात्रा में है तब आपको मेथिमेजोल, कार्बिमेजोल, प्रोपाइलथायोयूरासिल, रेडियोएक्टिव आयोडीन इस तरह की मेडिसिन दिया जाता है। अगर आपकी ट्यूमर है तो उसको भी काट के रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर समय मेथिमेजोल, कार्बिमेजोल इस तरह की मेडिसिन दिया जाता है। और ये मेडिसिन आपको खाली पेट में लेना होता है और ये 3-4 महीने भी लेना पड़ सकता है और कभी कभार ये लाइफ लॉन्ग भी लेना पड़ सकता है। और जब आप थायराइड की मेडिसिन लेते हैं तब थायराइड हार्मोन मॉनिटर करना पड़ता है। कुछ दिन बाद आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन कितना घटा है, कितना नहीं घटा है, वो टेस्ट किया जाता है। उसके हिसाब से डोज की टाइट्रेशन होता है, मतलब डोज कम ज्यादा करना पड़ सकता है। और कुछ सिचुएशन में रेडियोएक्टिव आयोडीन भी दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम समय ये रेडियोएक्टिव आयोडीन नहीं दिया जाता है क्योंकि इसका बहुत साइड इफेक्ट रहता है। अगर आपके शरीर में थायराइड हार्मोन कम है तब आपको थायरॉक्सिन हार्मोन देना पड़ता है। वो भी दवाई आपको खाली पेट में लेना है, कुछ खाना खाने के बाद नहीं लेना। अगर खाना खाने के बाद लेंगे तो ये मेडिसिन काम नहीं करेगा। खाना खाने से पहले खाली पेट में 30 मिनट पहले लेना है। और ऐसा नहीं है दूसरा मेडिसिन के साथ भी ये मेडिसिन नहीं लेना है, सिर्फ थायराइड हार्मोन की जो मेडिसिन है वो ही लेना है खाली पेट में। और ये मेडिसिन 3-4 महीने लेने के बाद ही आपकी शरीर में इसका असर देखने को मिलता है और ये आपको लाइफ लॉन्ग भी लेना पड़ सकता है। और बीच बीच में आपकी थायराइड हार्मोन कितना है वो मॉनिटर करना पड़ता है, उसके हिसाब से डोज कम ज्यादा करना पड़ता है। वो आपकी डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितना डोज चाहिए, क्योंकि ये होता है आपकी बॉडी में कितना थायराइड हार्मोन है, उसके हिसाब से डोज का टाइट्रेशन किया जाता है। अगर आपकी बॉडी में थायराइड हार्मोन नॉर्मल हो गया मेडिसिन लेने के बाद, तब भी आपको बीच बीच में इसका टेस्ट कराते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर बढ़ गया तो भी आपको मेडिसिन देना पड़ेगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।